हेलो क्लास। टुडे आज हम लोग अभी तक एनर्जी तक हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। क्लास सिस्टम पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ चुके हैं और एनर्जी के बारे में जान लिया। कल मैंने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी बताया था। जो लोग नहीं देख पाए होंगे वो लोग वीडियो लेक्चर में भी देख सकते हैं। पार्ट 8 में, पार्ट 7 में, चैप्टर फर्स्ट का मैंने वीडियो बना करके डाला हुआ है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा शक्ति प्लांट, पावर प्लांट। कल इसको थोड़ा सा मैंने ड्राइव एक्सप्रेस किया था, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े नहीं थे, तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो पावर प्लांट वह स्थान जहां पर अनुप्रयोगी ऊर्जा को उपयोगी ऊर्जा में बदलने के लिए मशीनों व उपकरणों की व्यवस्था की जाती है, शक्ति प्लांट कहलाता है। मतलब साफ है यहाँ पे, जिस स्थान पर, वह स्थान जहां पर अनुप्रयोगी ऊर्जा को एनर्जी को क्या करेंगे हम, उपयोगी ऊर्जा में बदलने के लिए, उपयोगी ऊर्जा में बदलने के लिए मशीनों व उपकरणों की व्यवस्था की जाती है, शक्ति प्लांट कहलाता है, पावर प्लांट कहलाता है। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। मतलब कि अनुपयोगी ऊर्जा को हम क्या करेंगे, जो ऊर्जा उपयोग में नहीं है, उन सभी ऊर्जाओं को अपने यूजफुल एनर्जी में, अपने उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और ये परिवर्तन करने का कार्य अपने आप तो हो नहीं जाएगा, स्वतः तो होगा नहीं, ये होगा कुछ मशीनों और उपकरणों के होने से। तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, शक्ति प्लांट कहते हैं या पावर प्लांट कहते हैं। जैसे उदाहरणतः मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे विद्युत शक्ति, जैसे विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए शक्ति प्लांट, पावर प्लांट स्थापित किए जाते हैं, जहां प्राकृतिक पदार्थों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो देखिए साफ है, कहने का मतलब साफ है कि विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी का उत्पादन के लिए हम पावर प्लांट का उपयोग करते हैं। मतलब पावर प्लांट बेसिकली है किस लिए, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन के लिए। ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं, पावर प्लांट को सेटअप करते हैं, शक्ति प्लांट का सेटअप करते हैं। आगे देखिए, जहां प्राकृतिक पदार्थों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जहां प्राकृतिक पदार्थों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे मतलब वहां पे जो नेचुरली जो मटेरियल्स होंगे, नेचुरली जो अवेलेबल सबस्टेंसेस, पदार्थ होंगे, उन सभी पदार्थों की ऊर्जा को हम किस में बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। शक्ति प्लांट जो है हमारा, पावर प्लांट जो है हमारा, वो नेचुरल एनर्जी, प्राकृतिक ऊर्जा का बेस है, प्राकृतिक ऊर्जा का क्या है, आधार है। जैसे कि चित्र संख्या 1.7 में अगर हम देखें, चित्र संख्या 1.7 में अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, प्राकृतिक पदार्थ की ऊर्जा जो है, प्राकृतिक पदार्थ की ऊर्जा को एक बॉक्स में रखा। प्राकृतिक पदार्थ की ऊर्जा मतलब नेचुरली जो सबस्टेंस वहां पे उपलब्ध अवेलेबल होंगे, उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा,
उनकी ऊर्जा। तो क्या होगा, ये जो प्राकृतिक पदार्थ की ऊर्जा है वो कहाँ जा रही है? यांत्रिक मशीन, इंजन या फिर टरबाइन पे। मतलब यांत्रिक मशीन का मतलब मैकेनिकली मशीन है, मैकेनिकल मशीन है। वो किस क्या हो सकता है? इंजन हो सकता है, टरबाइन हो सकता है। अभी मैं आपको सारी चीजों को आगे बताऊंगा कैसे वर्क होता है, ये कहना क्या चाह रहा है। तो जो ऊर्जा है प्राकृतिक पदार्थ की, चाहे वो प्राकृतिक पदार्थ मतलब जैसे हवा हुआ, पानी हुआ, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक ऊर्जा है। एक ऊर्जा है जिसको आपको नहीं पता है, ये एक ऊर्जा है। जैसे पानी है, पानी का अगर बहाव खूब तेजी से ऊपर से झरने से आ रहा है और एक सामने टरबाइन रख दिया गया है, तो वो पानी का जो ऊर्जा है क्या करेगा? टरबाइन के ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेगा, टरबाइन के ब्लेड्स पे ठोकर मारेगा, घात करेगा। तो उससे क्या होगा, उसके जो ब्लेड्स होंगे वो कटोरे नुमा होते हैं। वो पानी जब ब्लेड से टकराएगी तो पत्ती जो है, ब्लेड्स जो है, वो रोटेट करना शुरू कर देगी। और इस रोटेशन से ही क्या होगा, हमारा मैकेनिकल एनर्जी किसमें बदलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आगे हमने क्या लगा दिया? जनरेटर लगा दिया, इलेक्ट्रिक मोटर लगा दिया। उससे क्या होगा, हमारा जनरेटर से हमारा किसमें बदल गया? इलेक्ट्रिसिटी में बदल गया। क्या हुआ हमारा? बेसिकली उत्पादन हुआ। किस चीज का हुआ? इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का। तो ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे प्राकृतिक पदार्थ की जो ऊर्जा, यहाँ जो बॉक्स बना है चित्र संख्या 1.7 में, तो प्राकृतिक पदार्थ की ऊर्जा है वो किस पे आई? यांत्रिक मशीन पे आई, इंजन या टरबाइन पे आई। अब टरबाइन या इंजन पे प्राकृतिक ऊर्जा आई और अपनी ऊर्जा को दिया, किस पे दिया? इंजन या टरबाइन पे दिया, किसी भी मैकेनिकल मशीन पे दिया। अब वहां से क्या निकलेगा? यांत्रिकी ऊर्जा निकलेगी। जैसा मैंने बताया, वो यांत्रिकी ऊर्जा विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र का मतलब होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनित्र का मतलब होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। वो यांत्रिकी ऊर्जा किसको दी गई? इलेक्ट्रिक जनरेटर को। और इलेक्ट्रिक जनरेटर से हमें क्या मिल गया? विद्युत शक्ति, पावर, इलेक्ट्रिक पावर मुझे मिल गया। ठीक है, यही था। जैसे मैंने आपको टरबाइन का एग्जांपल लेकर के मैंने बताया, जैसे जनरेटर जो होता है, जनरेटर कैसे स्टार्ट करते हैं हम? एक आगे शाफ्ट, गोल सा शाफ्ट लगा होता है जिसमें हम हैंडल को पहनाते हैं और उसको घुमाना शुरू करते हैं, घुमाना शुरू करते हैं, कस के धीरे धीरे कस के, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है। तो ये जो घुमाने का कार्य जो है, अगर देखिए पानी का बहाव पहाड़ों पे से आ रहा है, आगे कहीं हमने उसके पानी के बहाव के ठीक सामने हमने क्या लगा दिया है? टरबाइन लगा दिया है। अब टरबाइन क्या होगा, पानी का बहाव जब आएगा तो टकराएगा जो उसके सामने आएगा। तो वो टरबाइन से क्या हुआ? टकराया। टरबाइन पे ब्लेड्स लगे होते हैं, जैसे पंखा होता है ठीक उसी तरीके से होता है, जैसे ऊपर पंखा है। तो वो ब्लेड्स जो हैं, टकराया पानी, ब्लेड रोटेट हुआ, ब्लेड हमारा घूमना शुरू किया। तो ब्लेड किसी शाफ्ट से लगा होगा, उस शाफ्ट को हमने जोड़ दिया जनरेटर से। तो जनरेटर का शाफ्ट, इमेजिन कीजिए, जनरेटर का शाफ्ट घूमना शुरू किया, यानी मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। क्या मिल गई? यांत्रिकी ऊर्जा मिल गया हमें। अब वो यांत्रिकी ऊर्जा, अब वो यांत्रिकी ऊर्जा क्या होगा? जनरेटर को दिया, जनरेटर से हमारा इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो गया। इसी को हम कहना चाह रहे थे कि ये क्या है? शक्ति प्लांट, पावर प्लांट। पावर प्लांट बेसिकली क्या है? प्राकृतिक ऊर्जाओं से, प्राकृतिक ऊर्जाओं के द्वारा हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, बनाते हैं, विद्युत ऊर्जा को बनाते हैं। किसके द्वारा? कुछ मशीनों और एवं उपकरणों द्वारा।
जिसको मैंने ऊपर बताया है। तो आगे देखिए, ऊर्जा के स्रोत। अगला हेडिंग हमारा क्या है? ऊर्जा के स्रोत। जो चैप्टर हमारा बेसिकली है वो क्या है? हमारा ऊर्जा के स्रोत है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसमें देखेंगे आप, कि प्राय सभी प्रकार की ऊर्जा प्रकृति से ही प्राप्त होती है। प्रकृति से ऊर्जा के अनेक स्रोत हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला हमारा क्या है? फॉसिल फ्यूल्स। क्या है हमारा? फॉसिल फ्यूल्स या फिर थर्मल एनर्जी सोर्सेज। दूसरा हमारा क्या है? जल ऊर्जा स्रोत। जल के द्वारा ऊर्जा के स्रोत भी होते हैं, जैसे मैंने अभी पावर प्लांट का टरबाइन का एग्जांपल दिया। जल ही से तो हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ? जल ऊर्जा स्रोत, जिसको हमने बोला क्या? हाइड्रो एनर्जी सोर्सेज। तीसरा क्या है? टाइडल एनर्जी। क्या है? टाइडल एनर्जी। चौथा क्या है? पवन ऊर्जा। क्या है? पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी सोर्सेज। पांचवा क्या है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से भी तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या है? सोलर एनर्जी। सब ऊर्जा के स्रोत हैं, और सबसे हमें पावर प्लांट में क्या करना है? एक ही काम करना है, विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन करना है। नेक्स्ट क्या है? बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी बीच में चला था बहुत, आप लोगों को अगर ज्ञात हो तो। बायोमास एनर्जी। उसके बाद सातवां क्या आता है? न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स। सबसे खतरनाक होता है और सबसे ज्यादा पावर जनरेट करता है, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स। आठवां क्या है? जियो थर्मल एनर्जी सोर्स। जियो थर्मल एनर्जी सोर्स, जीईओ थर्मल एनर्जी सोर्स। अब देखिए, ये जो एनर्जी सोर्सेज हैं, ये जो एनर्जी सोर्सेज हैं, ये क्या है? ये एनर्जी सोर्सेज जो हैं, उसमें दो प्रकार के एनर्जी सोर्सों को वर्गीकृत किया है। पहला परंपरागत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल। दूसरा अपरंपरागत। अपरंपरागत, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो अब हम इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। परंपरागत अथवा परंपरागत अथवा परंपरागत अथवा व्यापारिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनका, कन्वेंशनल एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं, परंपरागत का मतलब कन्वेंशनल, या फिर इंग्लिश में जानिए कन्वेंशनल, या फिर हिंदी में क्या है? परंपरागत। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को बोलते हैं हिंदी में क्या हम लोग? अपरंपरागत। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो देखिए, परंपरागत अथवा व्यापारिक ऊर्जा स्रोत वे हैं, मतलब परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनका उपयोग हम काफी समय से करते आ रहे हैं, तथा प्रकृति में इनके सीमित भंडार होने के कारण इनके शीघ्र समापन होने की संभावना है। जैसे कोयला, तेल, गैस, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज।